हाँ तो जी नमस्कार, स्वागत है अपना स्टडी प्लेटफॉर्म रूस कोई सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग जो चल रहा था आप लोग का मॉडल पेपर क्लास 10 का मैथमेटिक्स का, और उसमें हम लोग लॉन्ग साइड क्वेश्चन कर चुके हैं 4 क्वेश्चन, और आज क्वेश्चन हम लोग 4 करेंगे, जिसमें आप लोग को मैंने बता दिया पहला दूसरा 31 32 33 34 तक 35 36 जो भी था क्वेश्चन आप लोग को बच चुका था, वो आप सबको लेकर आ गए। सर इस सब का जो PDF नोट्स कहाँ मिलेगा, तो आपके इसी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आप सब ऑब्जेक्टिव का और 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं देखे, जरूर आप सब जाके देखिए। ये क्वेश्चन शायद हमने नंबरिंग से नहीं बता रहा था, हमने कुछ ऊपर नीचे कर दिया था प्रश्न वाली को और क्वेश्चन को। तो ये 33 नंबर है, 33 नंबर मैंने छोड़ दिया था, जो कि मैंने बनाकर लेकर आया हूँ। ये भी बिहार बोर्ड द्वारा ही जारी किया गया क्वेश्चन है, जो कि 5 मार्क्स में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अब ये क्वेश्चन जो है प्रूफ डेट का थी प्रमेकर थ्योरम जिसे कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं उसे, थ्योरम कहते हैं बच्चों। आई थ्योरम से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, और ये 5 मार्क्स में आएगा। कितने मार्क्स में आएगा, तो 5 मार्क्स में आएगा। 5 नंबर के क्वेश्चन है और 5 मार्क्स के आपको ध्यान में रखना होगा। तो चलिए, बिहार बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया क्लास 10 का 2025 बोर्ड में देने वाले हैं, तो इसके लिए क्वेश्चन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग को जरूर दिमाग में रखना चाहिए। सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं को वर्गों के योगफल के बराबर होता है। आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, है ना। कहते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही होता, कर्ण जो हो गया एक भुजा हो गया, और लंब और प्लस आधार जो हो गया 2 भुजा हो गया। और कर्ण जो होता है हमेशा लंब और आधार के योगफल के क्या होता है, हमेशा बराबर होता। तो यहाँ पर यही हमें क्या करना, प्रूफ करना है, सिद्ध करके दिखाना है थ्योरम के माध्यम से, वो आप लोग को बनाए हैं, ठीक है। पहले आप लोग को त्रिभुज की रचना कर लेना है। यह समकोण त्रिभुज है, ABC त्रिभुज का रचना करना है प्यारे साथियों। उसके बाद क्या करना है, बी पर ई क्या, बी जो कोण है 90 डिग्री, उस पर हमें 90 डिग्री इधर भी डाल देना है लंब इस पर, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री बन जाएगा। और ये 90 डिग्री तो आपको पता ही कि है ही। और समकोण त्रिभुज हम उसे ही कहते हैं जो कोण अर्थात 90 डिग्री का होता है, वही हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। शायद राइट एंगल भी कहते हैं आप सब अंग्रेजी में, है ना। चलिए, यहाँ पर लिखा गया जो त्रिभुज के बारे में मैंने बनाया हूँ, थोड़ा सा इनके बारे में चर्चा यहाँ पे किया हूँ। अब थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा और समझिए कैसे ये सिद्ध हुआ, ठीक है। यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC है। देखा जाए ABC क्या है, समकोण त्रिभुज बच्चों, जहाँ BC जो है ना, BC पर लंब BE डाला गया, अर्थात इस पर लंब डाला गया E, या तो B पर E लंब डाला गया, E भी लिख सकते हैं आप, जिससे कोण B और कोण E 90 डिग्री हो गया बराबर आपस में। कोण B भी 90 डिग्री हो गया और कोण E भी 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर पाइथागोरस एक प्रमेय है बच्चों, एक थ्योरम है, इसी के माध्यम से हम आपको सिद्ध करेंगे। या तो समझो को वही सिद्ध करना है, कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कर्ण क्या हो जाएगा, AC एक कर्ण है और AB एक लंब है और BC एक क्या है, आधार है। क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर लिखा गया AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये क्या है, आपस में कह सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है हमेशा, ठीक है। ये आपको क्या करना, इसी को यहाँ पर सिद्ध करना है, इसी को सिद्ध करना है बच्चों, यही क्वेश्चन कह रहा, ठीक है। इसी को सिद्ध करना है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर त्रिभुज दिखाई दे रहा है 2 गो आपको, केगो 2 गो। देखा जाए कैसे सर, कौन त्रिभुज AEB, त्रिभुज AEB ये लिए मैंने, ये त्रिभुज ये लिया, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। और 2 गो त्रिभुज इसमें जोड़ा है हमने, ABC, A और एक BC, तो ये ABC लिया, तो यहाँ पर कोण E हो जाएगा पहला वाला का, जो त्रिभुज AEB में ये हो जाएगा कोण E, और त्रिभुज ABC में ये हो जाएगा इसके लिए 90 डिग्री। तो दोनों क्या है आपस में 90 डिग्री अर्थात 90 डिग्री का कोण है। इसीलिए कह सकते हैं कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण A हो सकता है, ठीक है। इसीलिए कह सकते हैं ये कोण A और कोण एक दूसरे से बराबर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद या तो आप लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण E हो सकता है, ये भी लिख सकते हैं, इसीलिए कह सकते हैं कोण E बराबर कोण B हो सकता है, ये भी लिख सकते हैं आप।
फिर यहाँ पर मैंने क्या लिखा, त्रिभुज, त्रिभुज लिखा ए ई बी, यही लिखा ए ई बी सर्वांगसम, ठीक है, सर्वांगसम का ये चिन्ह है, ठीक बच्चों। त्रिभुज ए बी सी, कौन ए से लिया, यहाँ से जो लिया गया यहाँ से ये एंगल के अनुसार हो गया। फिर यहाँ पर ए ई बटा ए बी कैसे किया सर, सर्वांगसम में क्या होता है, एक दूसरे के अनुपाती होता है। सर्वांगसम क्या होता है, एक भुजा एक दूसरे से जो अनुपात होता है वही सर्वांगसम कहलाता बच्चों। ए ई ये रहा ए ई अपॉन ए बी, ये हो गया ए बी, है ना, बाई, फिर ए बी, फिर बाई बी ई क्या है ए सी, फिर हो गया ए सी, ये हो गया ए और सी, यहाँ से यहाँ तक पूरा लिया गया ये पूरा, ठीक है, तो ए सी हो गया। फिर यहाँ पर मैंने इस समीकरण फर्स्ट मान लिया इसको। फिर हमने क्या किया, यहाँ से तिरछा तिरछी क्या किया, मैंने मल्टीप्लीकेशन किया, त्रिया गुना किया, क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो आपको क्या दिखाई दिया, ए बी का स्क्वायर, फिर यहाँ पर ए ई या ए सी इंटू ए आ गया, ये इक्वेशन हमारा थर्ड हो गया, क्या हो गया, थर्ड हो गया। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। फिर हम पुनः दूसरा त्रिभुज चले, पुनः क्या चले, सी ई बी में, तो यहाँ पर सी ई और बी ये त्रिभुज लिया गया यहाँ से। फिर और त्रिभुज सी बी ए, फिर यहाँ से सी बी, फिर ये लिया गया त्रिभुज को पूरा यहाँ से उठा के, ठीक है। फिर इसके अनुसार कौन सी बराबर कौन सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एंगल लिया गया तो इसके अनुसार ये आपको कोण ई बराबर कोण सी, अर्थात कह सकते हैं कोण ई बराबर कोण बी 90 डिग्री है। फिर सर्वांगसम त्रिभुज सी ई बी, फिर वही चीज, फिर यहाँ पर सर्वांगसम करते हैं अनुपात के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर सी ई, तो सी ई कौन हो गया, ये सी ई हो गया अपॉन बी सी हो गया आपको ये आधार, है ना, ये बी सी हो गया। फिर उसके बाद बी सी, फिर आपको पूरा यहाँ से ए सी, जैसे ऐसा लिया था इसमें उसी तरह से हमने इसमें भी लिया, है ना, लेकिन यहाँ पर त्रिभुज थोड़ा सा अलग है, ऊपर से लिया गया, यहाँ नीचे से लिया गया त्रिभुज को। फिर मैंने क्या किया, ये जो आया सी ई बाई बी सी और बी सी बाई सी ई, है ना, इसको मैंने फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो बी सी का स्क्वायर, फिर यहाँ पर ए सी इंटू ए ई आ गया, क्लियर। अब इस इक्वेशन को हम कितना मान लेते हैं, थर्ड मान लेते हैं, सॉरी थर्ड नहीं फोर्थ मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, फोर्थ, यानी कि चौथा नंबर। अब हमने क्या किया, जो चौथा आया अब पचमा आया, सॉरी तीसरा जो चौथा आया, नया वही आया, तीसरा एक चौथा आया, अब दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, तो तीन कौन है आपका, 3 प्यारा से ये वाला हो गया, तीसरा वाला ये आपको हो गया, ये पूरा यहाँ लिख देना है, ये पूरा लिख दिया गया, है ना। उसके बाद मैंने क्या किया, चौथा वाला लिख दिया गया, चौथा वाला भी लिख दिया गया ऐड करके, ए बी प्लस बी सी यहाँ पर लिखा गया, ये आपको ए बी स्क्वायर और इसमें बी सी स्क्वायर जो था एक जगह कर दिया बच्चों, और ए सी इंटू ए, और फिर यहाँ पर ए सी इंटू ए, यहाँ पर देखा जाए, देख रहे हैं, क्लियर है। फिर यहाँ पर मैंने ए सी क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, ए सी क्या कर लिया, कॉमन कर लिया इसमें से, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, ठीक है। अब यहाँ पर ए सी इंटू ए क्या हो गया, ये बराबर हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी, अर्थात लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही लाना था जो मेरा आ चुका है, ये देखिए यहाँ पर और ये देखिए यहाँ से, है ना, यही सेम टू सेम। सर यहाँ पर आपको कैसे किए, तो यहाँ पर देखा जाए बच्चों ए सी इंटू ए ई है, फिर सी ई इंटू ए सी है, ए सी मैंने कॉमन किया और यहाँ पर ए ई प्लस सी ई की जगह बच्चों हमने ए सी ही प्राप्त किया, ए सी ही ले लिया, क्यों, देखो जगह यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ए सी ए ई प्लस सी ई, ये बराबर मैंने किया ए सी का, ठीक है। देखो यहाँ पर ये हो जाएगा ए ई और ये हो जाएगा सी ई, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी, ठीक है। यहाँ से अगर देखा जाए ए ई, ये ए ई हो जाएगा और यहाँ से सी ई, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ए सी बराबर लिख सकते हैं ए प्लस सी ई, ठीक है, सी ई, ये आप लोग को बराबर है, इसीलिए मैंने इसके जगह पर ए सी लिया, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, आपको यही सिद्ध करना था। उम्मीद करूंगा कि आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। ये 5 मार्क्स के आने की पूरी संभावना 2025 बोर्ड में या तो फर्स्ट पाली में रहेगा
या तो सेकंड पाली में रहेगा बच्चों। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्टली इंपॉर्टेंट है। वीवीआई है, एमवीवीआई कर सकते हैं। एम का मतलब मोस्ट, वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपको बोर्ड में आने की पूरी संभावना है। तो प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, आपको इसको 5 मार्क्स आपको जरूर मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे हम अरेंज करते हैं, स्क्रीनशॉट कर लिया जाए। 35 नंबर बताते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन एक है, मैं डाल दें। चलिए क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, इसे आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप सब। अगर आप सबके पास मॉडल पेपर है तो जरूर आप जरूर देखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है जो है हाई एंड डिस्टेंस पे, ऊंचाई एवं दूरियां से क्वेश्चन है ये। तो ऊंचाई एवं दूरियां का क्वेश्चन भी हम लोग सोल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं क्योंकि क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम लगती है, इसीलिए हम केवल आपको ऊंचाई एवं दूरी, हाई एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है बच्चों ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 आपको पास जरूर होगा। एक व्यक्ति जो नदी के एक किनारे पर खड़ा है, कोई व्यक्ति बच्चों वो नदी के किनारे खड़ा है। ठीक है, चलिए मान लिया जाए आपको यहाँ पर फिगर बनाया जाए, ये पेड़ है और पेड़ के ही साइड में क्या है, व्यक्ति खड़ा है बच्चों। ठीक है, ये पेड़ के ही साइड में क्या है बच्चों, वो खड़ा है व्यक्ति। तो कह रहा है यहाँ पर ध्यान सुनिएगा कि एक व्यक्ति जो है नदी के एक किनारे पर खड़ा है और नदी के दूसरे किनारे पर स्थित एक पेड़ है और उसी के दूसरे स्थित में क्या है, जैसे कि हम मान लीजिए हम यहाँ खड़ा है तो हमारा पेड़ उस साइड खड़ा है, एक दूसरे साइड, एक साइड में है और दूसरे साइड हमारा पेड़ खड़ा है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। स्थित एक पेड़ के शिखर का उन्नयन कौन, तो हम पेड़ की ही बात करेंगे। अब आदमी का बात यहाँ पर मान लीजिए पेड़ है, ये आदमी है तो इसके साइड ये पेड़ खड़ा है। तो पेड़ से ही क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन क्रिएट हो रहा, कह रहा है स्थित एक पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री बच्चों। ध्यान सुनिएगा, 60 डिग्री का एंगल बनाइएगा यहाँ से। ठीक है, यहां से ये 60 डिग्री का क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। ठीक है, फिर कह रहा है यहां से 60 डिग्री कौन पाता है जब वह व्यक्ति किनारे से यहां से ये जाता है आगे की ओर, 36 मीटर आगे जाता है ये, यहां से 36 मीटर आगे जाता है ये, तो उसके पीछे हट जाता है वह उन्नयन कोण फिर वो 30 बना देता है। फिर इसका कितना डिग्री बन जाता है, वो 30 डिग्री बन जाता है। फिर इसका एंगल यहाँ से 30 डिग्री का निर्माण कर लेता है। तो पहले यहाँ पर x मान लेंगे और यहाँ से ये त्रिभुज A, ये B और ये C और ये D, और जब व्यक्ति यहाँ से जाता है तो ये 40 सॉरी मान लिया जाए 36 ये हट जाता है, तो 36 इसका हो जाएगा मान। अब यहाँ से ये हटेगा तो 36 इधर ही तो ऐड होगा बच्चों। तो क्या करना है सर, वह उन्नयन कोण 30 का हो जाता है। तो पेड़ की ऊंचाई, ये पेड़ की ऊंचाई निकालना है और तथा नदी के चौड़ाई यानी कि x जो यहाँ पर चौड़ाई है वही निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो चीज का मान प्राप्त करना है। पहला पेड़ की ऊंचाई निकालना है बच्चों, पेड़ की ऊंचाई जिसे कहते हैं हाइट, पेड़ की ऊंचाई निकालना है। दूसरी है इसमें पॉइंट, दूसरी बातें कह रहा है कि आप ना नदी की चौड़ाई निकालिए, नदी की चौड़ाई ब्रेथ जिसे कहते हैं, चौड़ाई निकालिए। तो नदी की चौड़ाई भी निकालना है, जिसको चौड़ाई को मैंने क्या माना, x माना, और पेड़ की ऊंचाई को हमने h माना। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, डील करते बनाते हैं आप सबके सामने। क्वेश्चन समझ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आने की पूरी भी यही संभावना है क्योंकि ये क्वेश्चन मॉडल पेपर के ही क्वेश्चन है, तो जरूर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलो लिखेंगे यहाँ पर माना कि AB एक पेड़ है। ठीक है, माना है तो नहीं लेकिन मान के करते हैं, जिसकी ऊंचाई बच्चों, जिसकी ऊंचाई h मीटर है। कितना है, h मीटर मैंने मान लिया। ठीक है, h मीटर
या तो एच ही कह सकते या तो एच मीटर कह सकते, बात वही है। तथा तथा नदी की चौड़ाई चौड़ाई x मीटर है। नदी चौड़ाई कितना माना मैंने, x है। कितना है, x है। क्लियर। अब निकालना मुझे पेड़ की ऊंचाई और हमारा नदी की चौड़ाई प्राप्त करना, ठीक है। अब यहाँ चलेंगे दो त्रिभुज पहले चलेंगे हम लोग ए बी डी में, या तो ए डी बी में चलेंगे। अब एंगल होता है जो उसी को लेते हैं पहले बीच में, ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में चलेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका निकालना एच मैंने माना, और ये आपका क्या है, लंब है, सॉरी आधार है, ये आपका लंब है ना। तो क्या होता है, पी बटा बी tan थीटा में, tan थीटा चलेंगे हम लोग tan 60 डिग्री में, तो p बाई बी होता है, ठीक है। tan 60 का वैल्यू होता है √3। अब p का वैल्यू कितना हो जाता है हमारा, p का वैल्यू ए बी है अर्थात h है, और b का x है। क्लियर। चलिए x बराबर कर लीजिए या तो h बराबर कर लीजिए, जो करना आप कर लीजिए। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, x बराबर ही कर लेते हैं √3 इंटू, यहाँ से 3 से 3 गुना कर लेंगे, √3 इंटू एक्स हो जाएगा और ये h हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं या तो h बराबर मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट h बराबर मैंने माना, क्या माना, h बराबर आ गया है √3 इंटू एक्स आ गया। अब पुनः क्या करेंगे बच्चों, दूसरा त्रिभुज दिया गया उसमें भी चलेंगे, पुनः त्रिभुज ए सी डी में चलेंगे, त्रिभुज ए सी डी में चलेंगे बच्चों, ठीक है। चलो ए सी डी में चलेंगे, फिर यहाँ से वही चीज आएगा, p बटा बी निकालेंगे tan, तो लेकिन एंगल 30 हो जाएगा क्योंकि एंगल 30 है, तो p बटा बी हो जाएगा। क्लियर। अब बी में पूरा ले लेंगे बच्चों, क्योंकि हमने ए सी बी लिया, ए सी बी लीजिएगा, ठीक है, आप बी लीजिएगा इसमें, बी। क्लियर। चलो अब यहाँ पर tan 30 का होता है 1/√3 वैल्यू, और p का वैल्यू कितना है जो आपको h ही माने थे, पता ही है, और b का 36 + x हो जाएगा, क्यों सर 36 + x, दोनों ऐड हो जाएगा, याद रखना इस चीज को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करिएगा, गुना कर लीजिए, तिरछा तिरछी है ना, तिरछा तिरछी क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 36 + x, और ये √3 अब बराबर h। इक्वेशन दूसरा, आप क्या करिए ना, दोनों इक्वेशन को ए भी h बराबर, दोनों को हम इक्वेशन को बराबर कर लेते हैं, है ना, दोनों को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। समीकरण फर्स्ट और क्या सेकंड को बराबर करने पर, क्या करने पर, बराबर करने पर बच्चों, ठीक है। चलो बराबर करेंगे सर, तो ये √3, ये आप लोग को √3 इंटू एक्स हो जाएगा, बराबर 36 + x अपॉन √3 हो जाएगा। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ से इसमें गुना, इसमें यहाँ से गुना, ठीक है बच्चों। तो √3 में तो 3 हो जाएगा, इंटू एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर 36 + x कर देंगे, अब यहाँ से हम ये प्लस से माइनस की ओर चल जाएगा, बराबर का चिन्ह दे दीजिएगा, थोड़ा सा नहीं बहुत, ये हो जाएगा 2x, ये 36 और इसका आधा 18, तो x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 18 आ गया। तो इसीलिए कह सकते हैं नदी की चौड़ाई को मैंने क्या माना था, x माना था, जो कितना आ गया 18 मीटर नदी की चौड़ाई है बच्चों। लेकिन यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई भी प्राप्त करना है, तो आप पेड़ की ऊंचाई निकालना होगा, तो जहां आपको यहाँ पर भी प्राप्त कर सकते हैं, तो आप लग दीजिए समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर यहाँ से अगर रख दीजिएगा तो आपको शायद चौड़ाई भी निकल जाएगा पेड़ की। तो यहाँ पर √3 इंटू एक्स है बराबर h है, तो √3 इंटू 18 h, इसीलिए कह सकते हैं √3 इंटू 18 √3 जो हो जाएगा बच्चों पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा। तो दो आंसर होगा बच्चों, नदी की चौड़ाई और पेड़ की ऊंचाई, दो आप लोग को आंसर मैच करना होगा। h बराबर निकल गया है 18√3 और आपको निकल गया x बराबर 18, ये दोनों प्यारा सा आंसर हो गया। ये भी समाप्त हो गया, लमसम 2 क्वेश्चन आप लोग को जल्दी ही समाप्त कर दिया गया। चलिए 2 क्वेश्चन रहा था, एक क्वेश्चन शायद और होगा, माध्यमिका से क्वेश्चन है, आप लोग बनाए होंगे कि नहीं बनाएंगे मुझे पता भी नहीं है। ये आप लोग का 37 नंबर क्वेश्चन एक है,
जो भी मैंने बनाया नहीं था, लेकिन आपको हम समझा देते हैं कैसे क्या करना, ठीक है। चलिए इसे भी हम अरेंज कर दें, आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। नदी की चौड़ाई पता होगी आप लोग को, पेड़ की ऊंचाई भी प्राप्त हो गया, तो आंसर आपको करेक्ट है। आप जरूर इसे नोट कर लीजिएगा और एक बार प्रैक्टिस 2 बार कर लीजिएगा जब तक आपको बढ़िया से बनाने ना आ जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 37वां नंबर करके, और एक है ना बाबू ज्योमिति वाला है, और ज्योमिति वाला इस पर बनेगा नहीं बोर्ड पर, तो आप सबको लेकर आएंगे एक कॉपी बनाकर, वो ज्योमिति का जो भी है रचना कंट्रैक्शन वाला, जो आप लोग पढ़ते कैंपस का या प्रकार बोलते हैं आप सब, उसका आप सबको लेकर आएंगे और अपलोड कर देंगे। आप जरूर देख लीजिएगा कैसे बनता है वो भी, ठीक है। 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप आज बनाते हैं तो जरूर आपको 4 या तो 3 नंबर देने की पूरी उम्मीद है ना। तो नंबर बहुत ही मायने रखता है पेपर में, आप सबको बता रखा हूँ, एक एक नंबर आप लोग के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए कार्य निम्नलिखित में इतना आंकड़ा का माध्यक ज्ञात करना, प्राप्तांक दे दिया है 70% से अधिक निकालना है, ठीक है। चलिए तो आपको 37 नंबर क्वेश्चन है, प्राप्तांक लिखेंगे यहाँ पर, और दूसरा क्या लिखेंगे बच्चों, दूसरा लिखेंगे संचयी बारंबारता, या तो बारंबारता लिख देंगे, बारंबारता, बारंबारता लिख देंगे बच्चों। एक होता है संचयी बारंबारता बच्चों, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 70 से अधिक बोला, तो 70 से अधिक चलेंगे हम लोग, 70 से 60 अधिक हुआ ना, कि 60 से 70 चलेंगे। 70 से अधिक, 70 से 60 ऐसी होगा, 60 से 50, 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, 30 से 20 ऐसी होगा बच्चों। अब वही काम का आता तो 60 से 70 चलते लेके, है ना। तो ग्रेटर कहेगा तो पहले बड़ा वाला होगा, ठीक है। चलो यहाँ पर दिया है छात्रों की संख्या, जैसे बारंबारता दिया गया 18, 40, 42, और कितना दिया है 53, शायद यहाँ पर ज्यादा होगा, 18, 40, 42, 53, यहाँ पर होगा वही शायद मेरे हिसाब से अधिक ही होगा, 60 से 70, फिर यहाँ पर, लेकिन अधिक में तो आपको वही चीज आना चाहिए ना, 60 से 70। लेकिन यहाँ पर 10 तो दिया है ना, 20 से अधिक चलना है, तो 70 से अधिक, अगर हम देखिएगा थोड़ा सा, अगर हम यहाँ पर 70 से अधिक करता, 80 से हम 70 चलते हैं, और 70 से 60 चलते हैं, और 60 से हम 50 चलते हैं, और 50 से हम 40 चलते हैं, और 40 से 30 चलते हैं, और 30 से हम 20 चलते हैं। यही होगा बच्चों मेरे हिसाब से, क्योंकि अधिक बोला है तो वही चलना होगा लेकर। हाँ चलिए, ये अधिक बोला है ना, तो इसलिए अधिक में चलना होगा हम लोग को लेकर। 40 हो जाएगा, 42, 53, और यहाँ पर 60 हो जाएगा, ठीक है। आप देखा जाए यहाँ पर ये जो दिया गया है आपको ध्यान में रखना होगा, अगर जो भी बढ़ते रहेगा हमारा संचयी बारंबारता कहलाता है। तो ये रियल में क्या है, संचयी बारंबारता। ये क्या है, संचयी बारंबारता है। पहले हम लोग बारंबारता निकाल लेंगे, क्या निकाल देंगे, बारंबारता निकाल लेंगे, ठीक है। बारंबारता निकालने के पश्चात करेंगे काम हम इन लोगों में, 7 के 7 हो जाएगा, 11, 11 हो जाएगा, घटाइए फिर इसमें से कितना आ जाएगा, 22, 40 में से 18 घटेगा तो कितना बचेगा, 22 तो बचेगा, और फिर 22 इसमें कितना बचेगा, 2 बचेगा ना, और इसमें कितना बचेगा, 53 में से 42 घटेगा तो बच्चों 1, 1, 1, 1, 11 बचेगा, और यहाँ पर 60 में से यानी कि 7 बचेगा। यही तो बचना चाहिए, एक बार मैच कर लीजिएगा आप सब, सही है। अब क्या करना है, आप पता है, हो सकता है कि कुल नंबर कितना हो सकता है, कुल नंबर आपको 70 ही हो सकता है, 60 ही हो सकता है, जोड़िएगा तो
जोड़ के देख लीजिए, अगर 60 आया तो क्लियर है, नहीं है तो फिर गलत है। तो n बराबर क्या हो सकता है 60/2। इससे क्या देखते हैं हम लोग, सबसे बड़ी देखते हैं संख्या संचयी बारंबारता में, इसमें देखते हैं संचयी बारंबारता में देखते हैं बच्चों। तो 30 से ज्यादा कौन है, 30 से बड़ा 40 है, इसके ऊपर वाला बड़ा एफ हो जाता है, और इसके सामने वाला छोटा एफ हो जाता है मान, और इसी का ठीक इधर साइड वाला एल हो जाता है। ठीक है, तो एल का मान कितना हो जाएगा 60 बच्चों, और और ये जो हो जाएगा बच्चों, ये बड़ा एफ का वैल्यू आपका 18, और छोटा एफ का वैल्यू हो जाएगा 22, और कितना का अंतराल जा रहा है 10 का अंतराल, तो आई का मान आपका 10 हो जाएगा। एम बराबर एल प्लस n/2 माइनस बड़ा का एफ अपॉन छोटा एफ इंटू आई। ठीक है, इस पर क्या करिएगा आप सोल्व कर लीजिएगा। एल का मान कितना है 60 है बच्चों, एन कितना आया था 30, तो 30 आया था तो 30 रख दीजिए, और बड़ा एफ कितना है पता है आप सबको 18, और छोटा एफ कितना है 22, और आई आपका 10। 10 एक हटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 2 ये बचेगा, 2 में से एक जाएगा, क्लियर, एक में से एक जाएगा, जीरो बचेगा, देख लीजिए एक बार। 30 में से 18 कटेगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 2, एक 12 बच जाएगा, अपॉन इंटू 10, 10 गुना कर लीजिए डायरेक्ट, अपॉन 22, या तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसका 11 इसका 5, 2 पचे 10, 11 दूनी 22, 60 का 60, 12 पचे 60, अपॉन 11, एलसीएम निकाल लीजिए, 11 एलसीएम हो जाएगा, 11 छक 66, 60, 0 6 12 का 2 है ना, 6 7, इससे भागा दे दीजिएगा, तो भागा देने के बाद जो भी आंसर प्राप्त होगा बच्चों वो आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 720 में आंसर 11 से भागा दीजिएगा, 11 7 77, 11 छक 66, 12 में से 6 जगह 6 बचेगा, 6 में 6 कैंसिल, 11 5 55, 11 5 55 लगा दीजिए डायरेक्ट, कर सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा इतना 65.5। ठीक है, बस इसी तरह से बनाना है संचय बारंबारता का माध्यक बनाने का, ये आपको निकालना था क्या माध्यक, क्या निकालना था माध्यक, जिसे मेन कहते हैं आप सब, है ना। चलो मीडियम कहते हैं, माफ करिएगा मीडियम कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो ये आप लोग का पूरा कंप्लीट हो गया, और आप लोग अगर देखे नहीं और भी इसका जो चल रहा था उसका भी आप लोग डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूँ, तो जरूर जाकर देख लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। बस यहीं तक आपका सेवा समाप्त, मॉडल पेपर आप लोगों को पूर्ण तरह से समाप्त कर दिया गया। अगर कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम है जरूर आप लोग कमेंट करके बताइए कि हाँ सर ये क्वेश्चन कम हमारा प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।